Hi friends, good afternoon. वेलकम टू योर चैनल तमाल आईटी टिप्स एंड टॉपिक्स। ये आप ही का चैनल है। ये चैनल का आज का डेट पे जो सक्सेस है ये आप ही के लिए ही है। मैं तो जस्ट कुछ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो मेरा नॉलेज है वो शेयर करता हूँ। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है एसीपी स्टैंडर्ड रिपोर्ट। आप लोगों को पता है जो एसीपी में जितना सारे मॉड्यूल है, जितना सारे फंक्शनल मॉड्यूल है, टेक्निकल मॉड्यूल है, मेनली फंक्शनल मॉड्यूल का जो आपका जो रिपोर्टिंग सिस्टम्स है, जैसे आप पकड़ के चलो मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, ये सब का आपका पास स्टैंडर्ड रिपोर्ट है। एसीपी ने बहुत सारे स्टैंडर्ड रिपोर्ट बना के एसीपी का जो सॉफ्टवेयर है उसमें डाला है। वहाँ से आपको स्टैंडर्ड रिपोर्ट मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो कस्टमाइज्ड रिपोर्ट बनाने के लिए रिक्वेस्ट आता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है एग्जैक्टली जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट कहाँ से देखता है, कैसे देखता है, स्टैंडर्ड रिपोर्ट में उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, वो सब चीज़ जानना चाहिए। उसीलिए आज का जो वीडियो है उसमें मैं बताना चाहूँगा जो एसीपी का बहुत सारे स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, वो स्टैंडर्ड रिपोर्ट कहाँ रहता है, कैसे दिखना चाहते हैं, कैसे आप स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स को देख के समझ में आपको आएगा जी हाँ इसमें मेरा रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएगा, और जो भी मेरा आने वाला रिक्वायरमेंट है वो भी इससे फुलफ़िल हो जाएगा। अगर जो रिक्वायरमेंट आपका फुलफ़िल नहीं होता है उसके लिए आप कस्टमाइज रिपोर्ट बनाइए। अदरवाइज़ बहुत सारे चीज़ आपका स्टैंडर्ड रिपोर्ट में भी अवेलेबल है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि स्टैंडर्ड रिपोर्ट कहाँ दिखता है, कैसे दिखता है, कैसे कैसे आप स्टैंडर्ड रिपोर्ट देख पाओगे, क्या आपको स्टैंडर्ड रिपोर्ट देखने के लिए आपका कौन सा टिकोड यूज़ करना है, कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, वो मैंने लाइव दिखाऊंगा, लाइव सर्वर में दिखाऊंगा, आपका साथ शेयर करूंगा। अगर आपको लगे जी हाँ यहाँ से और कुछ देखना चाहिए और ऐसा चीज़ को कैसे देखे, दूसरा चीज़ को भी कैसे देखे, दूसरा मॉड्यूल में भी कैसे देखे, वो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको वो भी चीज़ भी शेयर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं जेसीपी का स्टैंडर्ड रिपोर्ट कहाँ से देखते हैं, कैसे देखता है, किस टाइप का स्टैंडर्ड रिपोर्ट आता है, क्या इनपुट देना पड़ता है एक आउटपुट रिपोर्ट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गो, लेट्स सी द स्टैंडर्ड रिपोर्ट। तो चलिए डिस्कस करते हैं जे एसीपी का जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट है वो स्टैंडर्ड रिपोर्ट हम लोग कैसे देखेंगे। तो मैंने एसीपी सर्वर पे लॉगिन किया। तो एसीपी का जो इजी एक्सेस पेज, अभी हम लोग इजी एक्सेस पेज में हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ एसीपी का बहुत सारे रिपोर्टिंग है जो स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग है, जिसका थ्रू आपका बहुत सारे पर्पस फुलफिल हो जाता है। तो पहले उसको देख लेना चाहिए कि आपको कितना क्या मिल रहा है स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग में, कौन सा फॉर्मेट पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है। अगर वो स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग आपका पर्पस फुलफिल नहीं कर पाता, तभी जाके आपने कस्टमाइज्ड रिपोर्ट बनाइए, तभी जाके आपने एबअप डेवलपमेंट कीजिए नया रिपोर्ट के लिए। तो पहले एक बार देख लीजिए स्टैंडर्ड रिपोर्ट पे आपको क्या मिलता है, स्टैंडर्ड रिपोर्ट पे आपको क्या क्या अवेलेबल है, उसमें आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल होता कि नहीं होता। तो स्टैंडर्ड रिपोर्ट कैसे देखेंगे, कितना सारे स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, क्या क्या स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, मॉड्यूल वाइज स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, वो सब देखने के लिए मैंने एक टी कोड यूज़ कर रहा हूँ। ये टी कोड को आप यूज़ करो। अभी आपको देखिए ये पेज आया है एसएपी इजी एक्सेस रिपोर्ट सिलेक्शन। ये रिपोर्ट सिलेक्शन वाला पेज आ गया। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज आपको जब रिपोर्ट देखना है, कोई भी आपको रिपोर्ट देखना है, कौन सा चीज़ का रिपोर्ट देखना है, आपको यहाँ से देखना है। जैसे आप पकड़ के चलो, देखिए यहाँ है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एसडी का अगर आपको कुछ रिपोर्ट देखना है यहाँ से आपको दिख पाएगा, आप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अपने रिपोर्ट देख पाओगे। अगर आपको मटेरियल मैनेजमेंट का आपको रिपोर्ट देखना है तो मटेरियल मैनेजमेंट का भी आप रिपोर्ट देख पाओगे। अगर आपको लॉजिस्टिक्स का रिपोर्ट देखना है तो उसका भी आप रिपोर्ट देख पाओगे। अगर आपको क्वालिटी मैनेजमेंट का रिपोर्ट देखना है वो सब भी रिपोर्ट देख पाओगे। प्लान मेंटेनेंस का रिपोर्ट देखना है वो सब का रिपोर्ट भी देख पाओगे। प्रोडक्शन प्लानिंग का रिपोर्ट देखना है, जो इसका पीपी मॉड्यूल का, उसका भी रिपोर्ट देख पाओगे। अगर आपका
HR है, HR का भी आप रिपोर्ट देख पाओगे। सो ये सब रिपोर्ट अवेलेबल है। तो मैं एक एक करके आपको मेंशन करता हूँ, कोई एक मॉड्यूल को मैं पकड़ लेता हूँ। जैसे पकड़ के चलो, मैंने जो मटेरियल मैनेजमेंट है वो मटेरियल मैनेजमेंट को मैंने अभी कंसीडर करता हूँ। मटेरियल मैनेजमेंट का जो मेन मेन फीचर्स है, जो मेन मेन की एरिया है, जैसे इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो गया, परचेसिंग हो गया, इनवॉइस वेरिफिकेशन हो गया, सर्विस एंट्री सीट हो गया, वैल्यू असाइनमेंट हो गया, वेयर हाउस मैनेजमेंट हो गया, कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग हो गया, फिजिकल इन्वेंटरी हो गया, सर्विस मास्टर हो गया। तो इनका जितना सारे रिपोर्ट है, एक एक फीचर्स का, एक एक फीचर्स के लिए, जैसे परचेसिंग पकड़ लेता है, देखिए सिर्फ परचेसिंग का अंडर पे इतना सारे सब फीचर्स है, और वो सब फीचर्स का भी आपको पूरा रिपोर्ट आपको मिलेगा। देखो वो सब फीचर्स का आपको रिपोर्ट मिल रहा है। मैंने मटेरियल मैनेजमेंट का अंदर पे मैं परचेसिंग पे गया, परचेसिंग में जाने का बाद मेरे को परचेज रिक्वेजिशन आया, परचेज ऑर्डर आया है, सबका रिपोर्ट है। अगर पकड़ के चलो, आपको देखना है लिस्ट ऑफ डिस्प्ले परचेज रिक्वेजिशन, आपका कितना परचेज रिक्वेजिशन बना है, कितना परचेज रिक्वेजिशन बना है, वो अगर आपको देखना है। ठीक है, कैसे देखोगे आप? डबल क्लिक किया, ओपन हो गया। यहाँ आपको इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ डेट मेंशन कर देता हूँ। पकड़ के चलो, यहाँ आप अगर चाहो तो परचेज रिक्विजिशन का आप यहाँ प्लांट दे सकते हो, डॉक्यूमेंट टाइप दे सकते हो, कुछ भी देके आप ये इनपुट देके आप रन कराओगे, आपको रिपोर्ट आएगा। मैं जस्ट एक काम करता हूँ, मैं एक हफ्ता का रिपोर्ट मैं देखना चाहता हूँ, जो लास्ट मंडे 22 से सैटरडे, ये जो 5-7 दिन का क्या रिपोर्ट है, 5 दिन का क्या परचेज, कितना परचेज रिक्विजिशन बना है, लिस्ट ऑफ डिस्प्ले परचेज रिक्विजिशन, इसको मैं देखना चाहता हूँ। अब देखिए पूरा परचेज रिक्विजिशन आ गया, परचेज रिक्विजिशन नंबर, परचेज रिक्विजिशन का कौन सा पार्टी का है, क्या मटेरियल है, उसका शॉर्ट टेक्स्ट क्या है, पूरा ईच एंड एवरीथिंग, कौन सा प्लांट के लिए है, कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल है, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए परचेज रिक्विजिशन का 5 दिन का 5 दिन में इतना परचेज रिक्विजिशन बना है। आप चाहो तो इसको प्लांट वाइज भी ले सकते हो, जैसे यहाँ प्लांट है, आप चाहो तो यहाँ अगर प्लांट डाल दिया तो आपने प्लांट वाइज भी ले सकते हो। तो ये आ गया आपका परचेज रिक्विजिशन। अगर आपको लगा चलो कितना परचेज ऑर्डर बना है, कितना परचेज ऑर्डर बना है, सर्विस एज परचेज ऑर्डर, सर्विस परचेज ऑर्डर कितना बना है आपको देखना है। और क्या देखना है, वेंडर वाइज कितना परचेज ऑर्डर बना है वो आपको देखना है, मटेरियल वाइज कितना परचेज ऑर्डर बना है आपको देखना है। ठीक है, प्रोजेक्ट वाइज कोई परचेज ऑर्डर बना है तो आपको देखना है। तो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ रिपोर्टिंग ऑन परचेज ऑर्डर आपको यहाँ मिलेगा। अब देखिए कितना सारे स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग है। अगर हमको सर्विस परचेज ऑर्डर देखना है, सपोज मैं देखना चाहता हूँ मेरा सर्विस रिलेटेड परचेज ऑर्डर कितना बना है, मैं प्लांट दे सकता हूँ, मैं प्लांट वगैरह नहीं दे रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट डेट, वो यही एक हफ्ते में कितना मेरा परचेज ऑर्डर बना है, वो भी सर्विस के लिए। अब देखिए जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए इतना सारे परचेज ऑर्डर बना है सर्विस के लिए। देखिए देखा, इतना सारे परचेज ऑर्डर बना है सर्विस के लिए। अगर आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी देखना है, एसडी का, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। सपोज
सेल्स का देखना है, सेल्स ऑर्डर कितना बना है देखना है, लिस्ट ऑफ सेल्स ऑर्डर। देखिए डॉक्यूमेंट डेट देता हूँ मैंने, देखिए इतना सारे सेल्स ऑर्डर बना है। अभी इसको अगर आप क्लिक करोगे तो उसका अंदर जितने सारे डिटेल है वो सब ओपन हो जाएगा। तो बहुत सारा स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग है, पहले आप एक बार बढ़िया से स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग देख लो। स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, जितना सारे ट्रांजैक्शन होता है उसका जो रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट आप देख लो। रिपोर्ट से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि सिस्टम में सेल्स का अभी स्टेटस क्या है, परचेस का स्टेटस क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग का स्टेटस है, हर चीज़ को आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट के लिए आपको मैनेजमेंट बोला मेरे को ऐसा रिपोर्ट चाहिए, आप देख लो स्टैंडर्ड से भी आपका 70-80% पर्पस फुलफिल हो जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ लगेगा नहीं स्टैंडर्ड पे नहीं है तो आपको वो अबव से बनाना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा, कस्टमाइज रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे इतना साल का एक्सपीरियंस है, मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स आर अवेलेबल इन द एसीपी स्टैंडर्ड रिपोर्ट। एसीपी ने इसको मार्केट स्टडी करके स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनाया। ईच एंड एवरी ईयर दे एडेड मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड रिपोर्ट ओवर ईयर, बिकॉज उनको पता है किस टाइप का कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑलरेडी बना के इसमें डाल देता है सो दैट आपको अलग से कस्टमाइज ना करना पड़े। क्योंकि कस्टमाइज करना मतलब वो आपका एडिशनल कॉस्ट पे आ जाता है, आपको एवापर लगेगा, वो कस्टम करेगा, फिर उसमें आपको इनपुट देना पड़ेगा। सो इसीलिए पहले आपके स्टैंडर्ड वाला देख लीजिए। स्टैंडर्ड में आपका बहुत सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग का, अगर आपको डिमांड मैनेजमेंट में अगर आपको देखना है क्या रिपोर्ट है, प्लान्ड इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट क्या है, चेंज स्टैंडर्ड इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्प्ले टोटल इंडिपेंडेंट, कोई भी चीज़ कितना रिपोर्ट अवेलेबल है देखिए यहाँ। हर मॉड्यूल में लॉट्स ऑफ रिपोर्ट्स आर अवेलेबल ओवर यार। आप इसको चेक करो। फाइनेंस पे देखिए, अकाउंटिंग में, जनरल लेजर में कितना सारे देखिए, कैश फ्लो में कितना कितना ड्रिल डाउन कर रहा हूँ, मतलब कितना रिपोर्ट है इसमें। तो फ्रेंड ऐसे आप रिपोर्ट देखो, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स आर अवेलेबल इन द एसएपी कंसोल। तो पहले एक बार स्टैंडर्ड रिपोर्ट देख लो, आपका पास पूरा क्लियर हो जाएगा क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या भी सिस्टम का स्टेटस क्या है, आपको रिपोर्ट देखने पे पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड दूसरे का हेल्प कीजिए। थैंक यू।